हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस पिछले एक डेट डिस्कस करेंगे डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है जी, कि जितनी भी इंडिया द्वारा यहाँ पर डिफेंस डेवलपमेंट्स की गई हैं, कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो रिलेवेंट भी रहती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर रिलेटेड ही रहेगा मोस्टली आपका, जो कि पिछले एक डेढ़ साल में आपकी न्यूज़ में भी रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। दी गई हैं कुछ स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट हैं। 2 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहले में कह रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द मिसाइल जो कि डेवलप की गई है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। सेकंड में कह रहे हैं कि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि डेवलप की गई है इंडिया और रशिया द्वारा एक जॉइंट वेंचर में। तो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि पहली बात जो इंडिया और रशिया की बात की गई है करेक्ट है, बट ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई, और ना ही ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट है, उसी के तहत डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बेसिक सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पहली बात कि जो जॉइंट वेंचर है रशियन फेडरेशन का, जो एनपीओ है मशीनो स्त्रोनिनिया, ठीक है जी, और जो इंडिया का डीआरडीओ है, तो इन दोनों के साथ ही यहाँ पर ये ब्रह्मोस मिसाइल आपकी डेवलप की गई है इन दोनों के जॉइंट इनिशिएटिव के साथ। तो क्या है ब्रह्मोस? एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि लॉन्च की जा सकती है सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से। ठीक है जी, इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए फैक्ट्स ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड? कि फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है दुनिया में, और ये किस पर बेस्ड है? कि जो रशियन की P-800 ऑनिक्स क्रूज मिसाइल है उसके ऊपर ये बेस्ड है, एंड अदर सिमिलर की सीमिंग रशियन क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो ब्रह्मोस ये जो नाम रखा गया है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो इंडिया की रिवर है और जो मॉस्को जो आपकी रशिया की रिवर है, तो दोनों का नाम इंटीग्रेट करके ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर रख दिया गया है। लैंड जो इसका बेसिकली वर्जन है कि लैंड लॉन्च की जाएगी, शिप लॉन्च की जाएगी, तो ऑलरेडी सर्विस में है। एयर लॉन्च वेरिएंट जो है आपका वो अब 2012 में आया था और 2019 में सर्विस में आ गया था। उसके अलावा जो ये सुपरसोनिक वर्जन है आपका ब्रह्मोस 2, जो कि प्रेजेंटली अंडर डेवलपमेंट है, और ये आपकी मैक्स स्पीड ऑफ 7 to 8 यहाँ पर जनरेट कर सकता है, जो कि बहुत ही एक फास्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसे प्रोवाइड करता है। तो इसको भी कह रहे हैं कि इसकी बेसिकली जो टेस्टिंग है आपकी 2024 तक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो इंडिया भी इस चीज़ से लेके काफ़ी कंट्रीज के साथ एडवांस टॉक में है कि किस तरीके से इसे और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। तो यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहे हैं कि क्या चीज़ है। दी गई हैं 4 ऑप्शंस, पहली ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ की जाएगी इसरो द्वारा, ताकि जो फ्यूल एफिशिएंसी है उनकी लॉन्च व्हीकल्स की उसे इम्प्रूव किया जा सके। सेकंड में कह रहे हैं कि ये आपका BS6 इंजन्स में यूज़ किया जाएगा, ताकि जो हमारी फ्यूल एमिशंस है उसे कम किया जा सके। फोर्थ में कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है जो कि नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, बाकी सेंसिटिव टारगेट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। किस चीज़ से? रेडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी गाइडिंग मैकेनिज्म, जो कि आपके एनिमी मिसाइल द्वारा यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में कह रहे हैं कि मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिएट की जा रही है टू एक्सेलरेट एयर टू एयर मिसाइल्स। तो यहाँ 4 ऑप्शन दी गई हैं एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? कि ये जो एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी है, कि बेसिकली जो हमारी नेवल शिप्स रहती हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, या कोई भी सेंसिटिव टारगेट्स हैं, तो जितने भी आपके रडार बेस्ड या रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म रहेंगे किसी भी एनिमी मिसाइल के, तो उसे उस पर्टिकुलर मिसाइल से प्रोटेक्ट करने में आपकी एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। किस तरीके से करेगी? कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी ये डेवलप की गई है। जो चैफ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो कि मिलिट्रीज द्वारा यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड, जो कि नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर जितने भी आपके इस तरीके के सेंसिटिव टारगेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करती है। तो चैफ क्या होता है? जब आपका डिप्लॉय किया जाता है एयर में, तो रिफ्लेक्ट करता है एज मल्टीपल टारगेट फॉर द मिसाइल गाइडिंग सिस्टम्स, जिसके चलते जो एनिमी की रडार या जो भी आपके इस तरीके की मिसाइल्स रहेंगी वो वहाँ पर मिस गाइड हो सकती हैं। ठीक है जी, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो आपका पुणे और जोधपुर बेस फैसिलिटीज़ हैं डीआरडीओ की, तो उनके द्वारा ये एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर तैयार की गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है जी, और इससे पहले भी अप्रैल 2000 जो आपका इसी साल डीआरडीओ ने डेवलप की थी आपकी शेफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी नेवल शिप्स को भी प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट द
एनिमीज मिसाइल अटैक। सिंपल सा रोल है यहाँ पर, जो आपके फ्लेयर्स वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते थे वैसे ही यहाँ पर अब आपका चैफ यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि अगर कोई भी इनकमिंग मिसाइल रहेगा तो उसे वो वहाँ पर मिसगाइड कर सके। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में बात की जा रही है। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, DTIS के बारे में कह रहे हैं कि प्रमोट करेगा पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ताकि जो डिफेंस टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसे हम यहाँ पर एनहांस कर सकें। सेकंड में कह रहे हैं कि इनमेसेजेस टू क्रिएट स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफेंस इंडस्ट्री। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई है DTIS से रिलेटेड। बताइए इन दोनों में से कौन कौन सी करेक्ट हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, क्या है ये? तो ये लॉन्च की गई थी 2020 में, जिसमें 400 करोड़ का यहाँ पर आउटले रखा गया था, जिसके चलते स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्रिएट करने की बात की गई थी। ठीक है जी। 5 साल के ड्यूरेशन के लिए आपकी स्कीम रन करेगी, जिसके चलते आपके 6 to 8 न्यू टेस्ट फैसिलिटीज़ इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है। ठीक है जी। उसके अलावा क्या है कि जितनी भी आपकी हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें फैसिलिटेट करेगा। जो हमारा इम्पोर्ट्स इतना ज़्यादा किया जाता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, उसे यहाँ पर रिड्यूस करने पर काम करेगा और कोशिश करेगा कि हमारे देश को ये सेल्फ रिलायंट बना सके, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया है सरकार द्वारा, उसे भी ये अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके स्कीम के, दैट विल बी प्रोवाइडेड विद अ 75% गवर्नमेंट फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। ठीक है जी। जो आपका बाकी का 25% यहाँ पर बचता है, तो उसके लिए क्या है, SPV यूज़ किया जाएगा। इकॉनमी का कॉन्सेप्ट आ गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको यूज़ किया जाएगा, जिसके चलते जो इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट एग्जाम पढ़ने विषय इस तरीके की जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी सरकार द्वारा या डिफेंस द्वारा यूज़ की जा रही हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रम मिसाइल से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट हैं, जो कि DRDO द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई है। बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कह रहे हैं एंटी सबमरीन मिसाइल है। सेकंड में करेक्ट, इंजीनियसली डेवलप की गई है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि न्यूट्रलाइज कर सकती है एनिमी के रडार और अदर कम्युनिकेशन एसेट्स को। फोर्थ में कह रहे हैं एसेट मिसाइल है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जो कि इंटरसेप्ट कर सकती है सैटेलाइट्स को जो कि आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस्ड हैं। ठीक है जी। फोर्थ में कह रहे हैं कि मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर डिफेंस मिसाइल है। तो 4 सिंपल सी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। रुद्रम मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं बार। इसके करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा रिवाइज कीजिए अपने करंट अफेयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, पहली ऐसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि इंडिया द्वारा यहाँ पर डेवलप की गई है, जो कि एनिमी के रडार और कम्युनिकेशन एसेट्स को वहाँ पर न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, उतनी बेसिक इसकी एक्सप्लेनेशन है कि पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड, जैसे कि हमने बात की, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एयर टू सरफेस, बेसिकली ये आपकी मिसाइल डेवलप की गई है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ठीक है जी। डेवलप की गई है DRDO द्वारा, और ये डिज़ाइन किस तरीके से की है कि डिटेक्ट भी कर सकती है, ट्रैक भी कर सकती है, न्यूट्रलाइज भी कर सकती है एनिमी रडार या कोई भी इस तरीके के कम्युनिकेशन एसेट या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज रहेंगे उन्हें वहाँ पर। उसके अलावा जो ये डिवाइस है, तो बेसिकली इसे क्या मिला है यहाँ पर, सीड कैपेबिलिटीज़ भी अचीव की हैं, सप्रेशन ऑन एनिमी एयर डिफेंस कि वहाँ पर भी ये अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। ठीक है जी। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। DI के बारे में बात की जा रही है डिफेंस सेक्टर में, रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं। बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, उससे रिलेटेड बताना है 4 कोड्स की सहायता से। पहले में कह रहे हैं कि 49% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट वो आपका अलाउ किया जा चुका है डिफेंस सेक्टर में। और सेकंड में कह रहे हैं जो FDI है इन द डिफेंस इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, बताइए इन दोनों में से कौन कौन सी करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, जो कि एक तरीके कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही है कि एफडीआई आप अगर आपकी बाहर से पैसा आ रहा है डिफेंस सेक्टर के लिए, तो जेन्युइन सी बात है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड वहाँ पर कंसर्न्स तो उठाए जाएंगे कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ पे यूज़ किया जा रहा है। बट जो यहाँ पर बात हो रही है ऑटोमेटिक रूट के बारे में एफडीआई से रिलेटेड, तो 49% अब नहीं रहा है, वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जा चुका है टू 74%। ठीक है जी, तो वही चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में बताई गई है कि सरकार ने मई 2020 में अनाउंस कर दिया था कि जो एफडीआई लिमिट है डिफेंस प्रोडक्शन में वो अब आपकी 74% तक पहुंचा दी जाएगी फ्रॉम 49% अंडर द ऑटोमेटिक रूट एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म इन द डिफेंस सेक्टर टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस। कि जितना ज़्यादा पैसा बाहर से आएगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर जो हमारी इंडिजीनियस डेवलपमेंट है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ या इक्विपमेंट्स या फिर जितने भी वेपन्स हैं उनकी और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए ये चेंजेस किए गए हैं 49% से 74% पर। ठीक है जी, और जो आपकी एक और बात इसमें क्या है कि जो कंपनीज़ हैं जो कि न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस यहाँ पर सीख कर रही हैं, तो उन्हें भी काफ़ी ये हेल्प करेगा। साथ के साथ अगर सरकारी रूट से, गवर्नमेंट रूट से यहाँ पर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी 100% पहुँचा दी जा चुकी है। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो सरकार द्वारा ये मैकेनिज्म सेट किया गया है, जो ये सहूलियत दी जा रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सके ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सके डिफेंस सेक्टर में, और जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियसली डेवलपमेंट की जा सके, ताकि जो इम्पोर्ट्स का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा भार है वो वहाँ पर कम हो सके। ठीक है जी, तो यही सिंपल चीज़ें थी जो कि आज हमने 5 क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी डिफेंस सेक्टर में। तो आई होप यहाँ पर आप सभी ने अच्छा परफॉर्म किया हो, पर स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए कि जो हमारा टारगेट यहाँ पर रखा गया है प्रीलिम्स 2022 का, ठीक है जी, 1000 क्वेश्चन हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर अचीव करेंगे और थीम बाय थीम अचीव करेंगे, ताकि जो आपका ये एक पूरा सफ़र है, ये जो पूरी जर्नी है, पूरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट यहाँ पर आपको अचीव हो, ताकि आपको ये ना लगे कि आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ पर अनटच रह गया या आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस नहीं किए। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।